लखनऊ का एचएएल विमानों के क्षेत्र में जाना जाता है और बहुत उन्नत तकनीक का एक रक्षा संस्थान है जिसने देश की रक्षा प्रणाली में अपना ठीक ठाक योगदान किया है। तो संस्थान में बहुत लंबे समय तक जनेश्वर तिवारी जी ने सेवाएं दी हैं और वो एक जाने माने कवि भी हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। आज उनकी एक किताब का लोकार्पण इस संस्थान में हुआ है और तिवारी जी से हम मुखातिब होंगे और जानेंगे कि उनके इस नए काव्य में किस प्रकार से उन्होंने अपना सृजन किया, उनके उद्गार इसके बारे में क्या है और उनकी प्रेरणा स्रोत क्या है इस काव्य कृति के बारे में। तो हम तिवारी जी से मुखातिब होते हैं और जानते हैं उनकी बातें। जी बताइए, आपकी किताबें जो हैं, जो आपने आज जो किताब खासतौर पे लिखी है जिसमें जो कविता संग्रह है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस प्रकार से आपने इसका सृजन आरंभ किया? मेरा तो अनुभव ये है कि जब मुझे एकांतवास एकाकी जीवन गुजारना पड़ा तो मैं चिंतन करने लगा जीवन के बारे में, जगत के बारे में जी, परमात्मा के बारे में। तो उसमें जो चिंतन से जो विचार उपजे उन्हीं को मैंने कविता में शब्द दिया और कविताएं लिखना लिखता रहा। इस तरह से कविताओं का संग्रह बनता गया। अभी अप्रैल में एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ था, आज आत्मोद्गार का लोकार्पण हो रहा है। तो इस तरह से लगभग 1 सहस्त्र कविताएं मेरे पास हैं और समय आने पर उनका भी प्रकाशन कराऊंगा। तो आध्यात्म जो है वो आपकी कविता का आधार है, जैसा कि आपने बताया। तो आप आध्यात्म के बारे में और जीवन दर्शन के बारे में क्या कहेंगे? अध्यात्म और जीवन दर्शन के बारे में मेरा चिंतन यह है कि ध्यान सर्वोत्कृष्ट है। जो व्यक्ति नित्य प्रति थोड़ा बहुत ध्यान करता है उसको आत्मा के बारे में अनुभूति होती है और आत्मा ही सब कुछ है। इस पुस्तक का नाम भी हमने आत्मोद्गार रखा है, अर्थात आत्मा क्या कहती है वही बात मैंने कविता में उद्घाटित किया है। जी, कवि दरअसल जो जीवन है और जो लोक जीवन है खास तौर पे उसके बारे में अपनी अनुभूतियां सामने रखता है और लोगों को बहुत सारी चीजों से रूबरू कराता है। अगर मैं कहूँ कि आज की राजनीति भी बहुत हद तक कविताओं के माध्यम से, कटाक्ष के माध्यम से उन पे बातें कही जाती हैं और आपने भी कुछ बातें लिखी हैं। निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि उस पे भी आप अपना प्रकाश डालें कि आप धनोपार्जन और राजनीति को कैसे देखते हैं। नहीं, आज की राजनीति में तो गिरावट आई है। आज कोई साधारण व्यक्ति चुनाव जीत नहीं सकता, जितना चाहे तो उसका करोड़पति होना जरूरी है। जिसके पास करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति होना जरूरी है। जिसके पास 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए हों वही विधायक या सांसद बन सकता है। तो जहाँ इस तरह का वातावरण देश में तैयार हो गया हो तो कोई साधारण ईमानदार व्यक्ति चाहे कि संसद पहुंच जाए तो असंभव चीज है। इसलिए हम चिंता का विषय है। राजनीति आज चिंता की विषय है, उसमें कहीं भी पावनता पवित्रता नहीं रह गई है, ये मैं देख रहा हूँ। एक खास आज के राजनीतिक माहौल में बातें देखी जा रही हैं कि काफी हद तक बदलाव आया है राजनीति में और हमारे देश की राजनीति, अगर मैं कहूँ कि वामपंथ से दक्षिण पंथ की ओर चल पड़ी है और वामपंथ का ऑलमोस्ट खासतौर पर भारतीय राजनीति में जिन राज्यों में भी सरकारें थी वो बदल चुकी हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आया है। भ्रष्टाचार जैसे था उसी हिसाब से चल रहा है, कहीं कोई बदलाव नहीं आया है और सिर्फ ऊपर ऊपर देखने में बदलाव आ रहा है। मंदिर का निर्माण हो जाने से कोई आम जनता के चरित्र में बदलाव नहीं आया है। आप जहाँ भी देखेंगे भ्रष्टाचार वैसा ही है, अनैतिकता वैसा ही है, बल्कि पहले से अनैतिकता और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि 2-4 मंदिरों का जीर्णोद्धार होने से देश में बदलाव आ गया है और राम राज आ गया है। उसके लिए तो पूरा
नैतिक उत्थान होना चाहिए व्यक्ति का, और उसके लिए जरूरी है आत्मचिंतन। यह मैं कहना चाहता हूँ। जी, तो आप तिवारी जी थे हमारे साथ में, जाने माने कवि, और आज उनकी एक खास पुस्तक आत्मोद्गार का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं तिवारी जी के आने वाले समय के लिए, एक बेहतर काव्य सृजन के लिए धन्यवाद करते हैं, और यथार्थ से हमें रूबरू कराते रहें ऐसी कामना करते हैं उनके स्वस्थ जीवन के लिए, आगे आने वाले समय के लिए। धन्यवाद।